लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हम उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन पूर्वांचल उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल की जो 40 सीटें हैं वो इस बार जीत रहे हैं। क्या क्या कहेंगे? कि समाजवादी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में, और ना ही उनके गठबंधन का खाता खुलने वाला है। जमीनी सच्चाई है कि 80 की 80 सीट हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि रामगोपाल जी और उनकी पार्टी फिर से उसी, हमें लग रहा है कि सर्वे करने वाले की जाल में फंस गई है, जिसने 2022 में बताया था उनको कि उत्तर प्रदेश में हम 400 विधानसभा जीत रहे हैं। परिणाम आया, आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश दुनिया जानती है। हमें लग रहा है उसी के चक्कर में ये फिर फंस गए और उसने बता दिया कि आप इतना सीट जीत रहे हैं। तो और अगर दिन में सपना देखने की उनकी आदत है तो देखें, हम लोगों को कोई ऐतराज उस पर नहीं है। लेकिन आज सच्चाई है, आप गरीबों के बीच में जाइए, व्यापारियों के बीच में जाइए, आप मजदूर वर्ग के बीच में जाइए, आप नौजवानों के बीच में जाइए, और विशेष तौर पर हमारी माँ बहनों के बीच में जाइए। चारों तरफ मोदी 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 जी के नाम का नारा लगा रहे हैं लोग, और लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 जून आवे और हम अपना मतदान कर कर अपने प्रधान सेवक को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन खासतौर पर जो वाराणसी के आसपास की जो सीटें हैं उसको लेकर के उन्होंने दावा किया है। गाजीपुर की बात कर लें, घोसी की बात कर लें, मछली शहर, जौनपुर, इन तमाम सीटों को लेकर के भदोही, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे और इस बार 40 की 40 सीट जो है। कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, 2019 की बात करें तो एक आध 2-3 सीट हमारी खराब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है, सीखती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में बहुत काम किया है, जमीन पर जाके काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने अलग जनता की सेवा की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलग सेवा की है। संगठन ने रात दिन परिश्रम किया है, और उस आधार पर हम कहना चाहते हैं, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा। और जिन सीटों का ये नाम ले रहे हैं ना, अब वहां के परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा। राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में बना हुआ है हिंदू धर्म को लेकर के। उन्होंने बयान दिया था जिसमें शक्ति शब्द का जिक्र किया था। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई जो है शक्ति से, हिंदू धर्म से। हालांकि उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि कुछ उनके साथी हैं जो उनके भाषण लिखते हैं, जो चिट पकड़ा देते हैं वही बोलते रहते हैं राहुल जी। और जमीनी सच्चाई उनको पता ही नहीं है, देश के बारे में उनको पता ही नहीं है, यहाँ के संस्कारों और परंपराओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं उनके पास है। जब मन आता है तब मुंह उठाकर, कुछ नहीं मिलता है तो सनातन पर कुछ न कुछ बोल देना है, हिंदू धर्म पर कुछ न कुछ अपने बोल देना है, अपने साथियों से बुलवा देना है। तो हिंदू धर्म के प्रति और सनातन के प्रति जो कांग्रेस के मूल में जो एक संकीर्णता है, उसी का प्रदर्शन कभी कभी हम लोगों को राहुल गांधी जी के बयानों में देखने को मिलता है। मैं तो देखिए, आज जो 400 पार का नारा है वो किस लिए है? इसी बात के लिए है। जनता का जो समर्थन है, जनता का जो प्यार हम लोग देख रहे हैं, उस आधार पर यह नारा दिया गया है, और जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एकदम तैयार बैठी है। तो ये लोग ऐसे ही हैं। आज उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं मिल रही है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में आज उनके कितने विधायक? 2। आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त, न एक कार्यकर्ता है, न एक समर्थन करने वाला, न एक सहयोग करने वाला है। आज अमेठी और रायबरेली में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, खुद भाग गए छोड़कर उत्तर प्रदेश। तो अब कोई भाड़े का मिलेगा तो लड़ाएंगे, बस ये बच गया कांग्रेस के पास। प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ रहा था लेकिन वो भी वहां से। हम लोग तो वही कह रहे हैं, खुद लड़ने की हिम्मत है नहीं, जानते हैं कि बुरी तरह जनता हराएगी, तो इसलिए भाग रहे हैं। और अब भाड़े के उम्मीदवारों की तलाश जारी है, भाड़े पर कोई मिलेगा लड़ा देंगे नाम के लिए, बस यही है।
वाराणसी सीट की अगर बात कर लें तो एक बार फिर कहा जा रहा है कि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछले दो चुनाव की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं था, लेकिन इस बार क्या लगता है? इस बार बहुत खराब स्थिति रहेगी, जमानत-उमानत बचाने की भी बहुत दूर रहेंगे लोग। आखिर ऐसे लोगों का क्या मतलब है राजनीति में? यही बनारस है, बनारस के लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि जनता में लोग कहाँ खड़े हैं। कहीं कुछ पता-वता नहीं लगेगा और अभी आने दीजिए उम्मीदवार। अभी तो पता नहीं कब क्या करेंगे लोग, उन लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। किसी को लगा कोई आ जाए, परिणाम निश्चित है। काशी की जनता अपना एक-एक वोट आशीर्वाद स्वरूप अपने प्रधान सेवक को देकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कहीं इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मन चाहे कोई लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। तो ये थे बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।